इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 16 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 1 साल के लिए, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ मैन्ड स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम विच एनविसेजेस पुटिंग अ क्रू ऑफ 3 एस्ट्रोनॉट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट? भारत के मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का क्या नाम है, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों के दल को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शंस हैं भास्कर 1, परिक्रमण, गगनयान या फिर अंतरिक्ष प्रयोग। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। The current Director General of Police of which state is set to become the next Director of the Central Bureau of Investigation CBI? किस राज्य के वर्तमान पुलिस महानिदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के अगले निदेशक होंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, कर्नाटक। आपको जानना चाहिए, कर्नाटक के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP प्रवीण सूद ये नेक्स्ट CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर होंगे। इनका नाम फाइनलाइज्ड कर दिया गया है 3 मेंबर पैनल ने, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा अधीर रंजन चौधरी मौजूद रहे। आपको जानना चाहिए, मिस्टर सूद 1986 बैच IPS ऑफिसर हैं कर्नाटक कैडर से और मई 2024 में रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब इनको 2 साल का फिक्स्ड टेन्योर दिया गया है एज अ डायरेक्टर ऑफ CBI और मई 2025 तक तो ये इस ऑफिस में रहने ही वाले हैं। आपको जानना चाहिए, इनसे पहले इस पोस्ट पर रहे सुबोध कुमार जायसवाल CBI डायरेक्टर, 2 साल का इनका भी फिक्स्ड टेन्योर था और ये टेन्योर एंड हो रहा है 25 मई को। आपको जानना चाहिए, जो CBI है ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के तहत ऑपरेट करती है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इस पर लागू नहीं होता है और इंटरपोल को यदि कोई कॉन्टैक्ट करना हो, हर एक कंट्री में एक डेजिग्नेटेड एजेंसी होती है, तो भारत में CBI है और CBI का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में, आप सभी जानते हैं। CBI का मोटो है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। When is the International Day of Living Together in Peace celebrated? शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, मई 16। आपको जानना चाहिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन के थ्रू ये डिक्लेयर किया है कि 16 मई को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस सेलिब्रेट किया जाएगा, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में पीस, टॉलरेंस, इंक्लूजन, अंडरस्टैंडिंग एंड सॉलिडेरिटी को प्रमोट किया जा सके। आपको जानना चाहिए, 2023 में इस डे का थीम है यूनाइटेड इन डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी। साथ ही आपको जानना चाहिए, 16 मई को ही इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट भी सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक एनुअल सेलिब्रेशन है जिसे यूनेस्को द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। आपको जानना है, 16 मई 1960 में फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ लेज़र किया गया था फिजिसिस्ट एंड इंजीनियर थियोडोर मेमान के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए ये इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। इसका थीम मैं कंफर्म नहीं कर पाया हूँ, अगर कंफर्म हो जाएगा तो मैं आपको बता दूँगा कि जो इनकी ऑफिशियल साइट है वहाँ पर थीम नहीं दिया गया था। ऐसे तो जो साइट्स होती हैं अलग अलग, वो कुछ ना कुछ डाल के रखती है। मैं आपको अपडेट कर दूँगा जैसे मुझे मालूम चलता है। Which institution has collaborated with World Health Organization to ensure patient safety and quality control?
रोगी सुरक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए किस संस्था ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ सहयोग किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, एम्स दिल्ली। आपको जानना चाहिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, इसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजन WHO शेयरो इसके साथ कोलैबोरेट किया है ताकि पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर किया जा सके। आप सभी जानते हैं कभी कभी क्या होता है, जैसे हम हॉस्पिटल गए तो वहाँ पर पेशेंट भी हार्म हो जाता है, तो उसी चीज़ को दूर करने के लिए कोलैबोरेशन किया गया है, एक सही अंडरस्टैंडिंग बैठ सके। तो WHO यहाँ पर कई सारी विजिट्स ऑर्गेनाइज करेगा एक्सपर्ट्स की, जो कि एम्स स्टाफ के साथ मिलेंगे। What was the retail inflation based on the Consumer Price Index CPI in April 2023? अप्रैल 2023 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति कितनी थी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, 4.70%। देखिए रिटेल इन्फ्लेशन जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI बेस्ड है, ये अप्रैल 2023 में 4.70% रही है। ऐसा कहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के डेटा ने। अप्रैल के महीने में जो इन्फ्लेशन है ये 18 महीने के न्यूनतम स्तर पर रही है। आपको बता दें कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स ये 3.84% रहा है अप्रैल में। मार्च में ये 4.79% था और अप्रैल 2022 में 8.31% था। रूरल इन्फ्लेशन अप्रैल में 4.68% रही, जबकि अर्बन इन्फ्लेशन 4.85% रही है। आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया RBI को मैंडेट किया हुआ है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है ये 4% ±2 की लिमिट में रहनी चाहिए। What is the amount of the monetary penalty imposed by the RBI on मिजोरम रूरल बैंक? मिजोरम ग्रामीण बैंक पर RBI द्वारा लगाए गए मौद्रिक दंड की राशि कितनी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 5 लाख रुपीज़। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है मिजोरम रूरल बैंक पर, क्योंकि RBI के जो कुछ डायरेक्शंस थे उनका अनुपालन नहीं किया गया है। किस तरह के डायरेक्शंस थे? स्ट्रेंथनिंग ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स, प्रोविजनिंग, asset classification and exposure limit, and regional rural banks income recognition, asset classification and provisioning norms, non-performing assets. By what percentage did the Reserve Bank of India's gold reserves increase in fiscal 2023 compared to fiscal 2022? वित्तीय वर्ष 2022 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के स्वर्ण भंडार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, 5%। आपको जानना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गोल्ड रिजर्व है ये 794.64 मैट्रिक टन्स को टच करके आया है फिजिकल 2023 में, जबकि ये फिजिकल 2022 में 760.42 मैट्रिक टन्स था, यानी कि 5% का इंक्रीज देखने के लिए मिला है। अगर हम गोल्ड रिजर्व की बात करें मार्च 31, 2023 तक, तो इसमें गोल्ड डिपॉजिट ऑफ 56.32 मैट्रिक टन्स भी इंक्लूड है। ऐसा RBI की जो हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अक्टूबर 2022 मार्च 2023 में बताया गया है। 22 मैट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड इस हमारा जो है RBI का ओवरसीज़ है, ओवरसीज़ में है, सेफ कस्टडी में बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ ही बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में। 301.10 मैट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड डोमेस्टिकली है हमारे पास। मार्च 31, 2023 तक अगर हम बात करें तो कंट्री का टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये 578.449 बिलियन $, रहा और गोल्ड रिजर्व रहा 45.2 बिलियन $। अगर हम वैल्यू टर्म में बात करें तो जो शेयर ऑफ गोल्ड है टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में ये 7% बढ़ा है मार्च 2022 के अंत तक, मतलब मार्च 2022 के अंत से, और 7.81% रहा है मार्च 2023 के अंत तक। मार्च 2022 के अंत तक तो 7% रहा, मार्च 2023 के अंत तक 7.81% हो गया। ठीक है, यानी कि जो गोल्ड का शेयर है टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में उसकी बात कर रहे हैं। अब साथ ही जो गोल्ड रिजर्व है वो कंट्री के टोटल फॉरेक्स रिजर्व में कितना है? 7.06% एज ऑफ एंड सितंबर 2022। साथ ही आपको जानना चाहिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट के अनुसार RBI ने 7 मैट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड ऐड किया है जनवरी से मार्च 2023 के बीच में।
Where did NASA launch the second football stadium-sized heavy-lift super pressure balloon under its scientific balloon program? नासा ने अपने साइंटिफिक बैलून कार्यक्रम के तहत दूसरा सुपर प्रेशर बैलून कहाँ लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, वानगा एयरपोर्ट, न्यूजीलैंड। देखिए, नासा का जो साइंटिफिक बैलून प्रोग्राम है, इसके तहत सेकंड फुटबॉल स्टेडियम साइज्ड हैवी लिफ्ट सुपर प्रेशर बैलून इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ से? वानगा एयरपोर्ट, न्यूजीलैंड से। ठीक है, अभी अपने 100 दिन या इससे ज़्यादा के दिन की मिशन पर निकल चुका है। फ्लाइट पर अर्थ के अपर और एटमॉस्फेयर पर भ्रमण करता रहेगा ये। आपको बता दें, ये जो लॉन्च किया गया है सेकंड और फाइनल लॉन्च था। इससे पहले फर्स्ट बैलून भी लॉन्च किया गया था 16 अप्रैल को। ठीक है, तो ये अर्थ का जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर कम से कम 1,08,000 फीट पर जो है फ्लाई करता है। और ऑलरेडी ये 3 रिवोल्यूशंस जो है लगा चुका है अर्थ के जो सदर्न हेमिस्फीयर है इसके। वानगा आपको जानना चाहिए, नासा का ही एक डेडिकेटेड लॉन्च साइट है फॉर मिड लैटिट्यूड लॉन्ग ड्यूरेशन बैलून मिशंस। हाउ मेनी इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल वर रिकॉर्डेड वर्ल्ड वाइड एज ऑफ द एंड ऑफ 2022? 2022 के अंत तक दुनिया भर में कितने आंतरिक रूप से विस्थापित लोग दर्ज किए गए? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन बी है, 71 मिलियन। देखिए, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर की एक एनुअल रिपोर्ट जारी हुई है। इसमें ये बताया गया है कि 2022 के अंत तक जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल रहे पूरे वर्ल्ड में, ये 71 मिलियन रहे हैं। यानी कि पिछले साल से 20% की वृद्धि देखने के लिए मिली है। इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल का मतलब होता है ऐसे लोग जिन्होंने अपना घर छोड़ा है लेकिन अपने देश की बाउंड्री से बाहर नहीं गए हैं, यानी कि देश के अंदर ही अपना घर छोड़कर उन्हें एक दूसरी जगह विस्थापित होना पड़ा है। ऐसे लोगों को बोलते हैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। अच्छा, जो यूक्रेन में कन्फ्लिक्ट हुई है, जाहिर सी बात है वहाँ भी लोगों ने अपने घर छोड़कर कहीं और स्थापित हुए होंगे, तो वहाँ पर 17 मिलियन डिस्प्लेसमेंट देखे गए हैं। पाकिस्तान में मॉनसून फ्लड्स आई, उसके कारण 8.2 मिलियन डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मिला है। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट आप सभी जानते हैं ग्लोबल फिनोमिना है, लेकिन 3/4 ऑफ वर्ल्ड्स इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल ये 10 कंट्रीज़ में रहते हैं। सीरिया, अफगानिस्तान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, यूक्रेन, कोलंबिया, इथियोपिया, येमन, नाइजीरिया, सोमालिया एंड सूडान। क्योंकि यहाँ पर कई टाइम से कन्फ्लिक्ट चलती रहती है, जो सॉल्व तो होती नहीं है, वो आगे ही बढ़ती रहती है। अच्छा, जो नंबर ऑफ डिज़ास्टर डिस्प्लेसमेंट्स हैं, कोई डिज़ास्टर होने के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होते हैं, उनमें भी 40% की वृद्धि देखने के लिए मिली है यदि हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें। और 32.6 मिलियन डिस्प्लेसमेंट हुए हैं डिज़ास्टर के कारण, खास करके ला नीना के कारण। साउथ एशिया में हाईएस्ट रीजनल फिगर देखने के लिए मिला है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ड्रॉट के कारण 2.1 मिलियन डिस्प्लेसमेंट रिकॉर्ड किए गए। हु वॉज अनाउंस्ड एज द विनर ऑफ द डायलन थॉमस प्राइज 2023? डायलन थॉमस पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसे घोषित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, आर्यन से आफिया कांडू। देखिए, राइटर हैं आर्यन से आफिया कांडू, ये डायलन थॉमस प्राइज 2023 के विनर घोषित किए गए हैं। इनकी डेब्यू बुक रही गॉड्स चिल्ड्रन आर लिटिल ब्रोकन थिंग्स। आपको बता दें, जो प्राइज़ है 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी और इंग्लिश लैंग्वेज में जिन भी ऑथर्स ने लिखा उनको दिया जाता है, उनकी एज 39 एज से कम होनी चाहिए। व्हेन इज़ द यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक ऑब्जर्व्ड? संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी है, 15 to 21 मई 2023। आपको जानना चाहिए, यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक ये 15 से 21 मई 2023 के बीच ऑब्जर्व किया जा रहा है ताकि रोड सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस लाई जा सके लोगों के बीच में। 2023 में इसका स्लोगन है रीथिंक मोबिलिटी। आपको जानना चाहिए, WHO इस यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक को ऑर्गेनाइज करता रहता है। ये इसका 7th एडिशन है, ये याद रखिएगा। अब जो कर रहे हैं ये 7th एडिशन है। तो रोड सेफ्टी के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। आपको बता दें, एक डेटा ये भी कहता है कि जो रोड ट्रैफिक इंजरीज़ हैं ये डेथ की लीडिंग कॉज हैं, डिसेबिलिटी का भी मुख्य कारण है और लगभग 1.3 मिलियन पीपल जो हैं इसमें हर साल मारे जाते हैं। रोड ट्रैफिक के कारण जो इंजरीज होती हैं उसकी वजह से 50 मिलियन पीपल इंजर्ड होते हैं हर साल।
विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद द लॉन्च ऑफ द हिम डेटा पोर्टल। हिम डेटा पोर्टल की शुरुआत किस राज्य में हुई है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, हिमाचल प्रदेश। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हिम लिखा है तो हिमाचल प्रदेश ही आंसर होगा। उत्तराखंड में भी एक दो स्कीम है जिनका नाम हिम से या हिमालय से शुरू है, ठीक है, तो ऐसा मत लेके चलिएगा कि हिम है तो हिमाचल ही होगा, हालांकि इसका आंसर हिमाचल ही है। देखिए हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है जो कि एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ताकि राज्य में जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जो अलग अलग एजेंसीज हैं, उनका जो डेटा है उसको एक ही जगह पर इंटीग्रेट किया जा सके, खास करके जो वेलफेयर स्कीम से संबंधित है। साथ ही ये भी बताया गया है कि जुलाई 2023 से हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हिम परिवार प्रोजेक्ट भी शुरू कर रही है, जिसके तहत जो लोग हैं राज्य के उनको स्पेशल डिजिटल आइडेंटिटी भी उनको प्रोवाइड की जाएगी। Whose birth anniversary will be celebrated as the All India Football Federation Grassroots Day? किसकी जयंती को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ग्रास रूट डे के रूप में मनाया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, प्रदीप कुमार बनर्जी। देखिए जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है भारत में इंडियन फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी, इसने ये घोषणा की है कि जो बर्थ एनिवर्सरी होती है इंडियन फुटबॉल लीजेंड एंड कैप्टन इन 1960 रोम ओलंपिक्स, रोम जो 1960 का जो रोम ओलंपिक हुआ उसमें भारत के जो फुटबॉल कैप्टन थे प्रदीप कुमार बनर्जी, इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है 23 जून, उसको हम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ग्रास रूट डे के तौर पर मनाएंगे। आपको जानना चाहिए AIFF के प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे। Who among the following has become the second person in the world to scale Mount Everest 26 times? निम्नलिखित में से कौन 26 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाला दुनिया का दूसरा व्यक्ति बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, पासांग दावा शेरपा। देखिए नेपाली शेरपा हैं, ये माउंट एवरेस्ट को 26 टाइम अब क्लाइंब किए हैं, फतेह किया है, इन्होंने चढ़ाई की है। और इससे पहले ये जो कारनामा है ये नेपाल के ही कामिरीता शेरपा कर चुके हैं, तो अब ये दूसरे व्यक्ति बन गए हैं जो माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़े हैं। इनका नाम है पासांग दावा शेरपा, 46 साल के हैं, ठीक है, और 88 से 49 मीटर पीक पर ये चढ़े हैं, वर्ल्ड के सेकंड पर्सन बने हैं जिन्होंने ये कीर्तिमान हासिल किया है। Where will the London Stock Exchange Group establish its technology center of excellence? लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप अपना उत्कृष्टता प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? सही आंसर ऑप्शन डी हैदराबाद है। आपको जानना चाहिए ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा प्रोवाइडर लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप ये टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश करेगा हैदराबाद तेलंगाना में। बाकी आप जानते हैं लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप ये एक यूनाइटेड किंगडम बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपनी जिसका हेडक्वार्टर्स लंदन इंग्लैंड में है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज, रिफिनिटिव, LSEG टेक्नोलॉजी, FTSE रसेल, ये सभी जो हैं इसी की कंपनीज हैं। व्हाट इज़ द न्यू थ्रेशोल्ड फॉर ई-इनवॉइसिंग नोटिफाइड बाय द यूनियन गवर्नमेंट? केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ई चालान के लिए नई सीमा क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है, ₹5 करोड़। देखिए केंद्र सरकार ने जो ई-इनवॉइसिंग की सीमा है उसको 10 करोड़ से घटाकर 5 करोड़ कर दिया है। तो अब जो भी स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके लिए मैंडेटरी होगा कि उनका जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो ई-इनवॉइस के थ्रू हो, ठीक है, 1 अगस्त 2023 से। तो इसके तहत सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रूल्स 2017 का सहारा लिया गया है, सरकार के द्वारा अमेंडमेंट किए गए हैं नोटिफिकेशन में। इनवॉइस क्या है? इनवॉइस एक ऐसा सिस्टम है जहां पर B2B इनवॉइसेस यानी कि बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइसेस को ऑथेंटिकेट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली, किसके द्वारा? GSTN के द्वारा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क के द्वारा। हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 2023 IBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स? 2023 IBA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? सही आंसर ऑप्शन सी है, 3। देखिए भारत ने IBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स 2023 में 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। मेडल विनर कौन कौन रहे? दीपक कुमार 51 kg कैटेगरी, मोहम्मद हसमुद्दीन 57 kg कैटेगरी, निशान देव 71 kg कैटेगरी। टूर्नामेंट ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। गोल्ड मेडलिस्ट को यहाँ पर $2 लाख, सिल्वर मेडलिस्ट को $1 लाख और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को $50,000 का जो है इनाम मिला है, प्राइज मनी मिली है।
टीम उज्बेकिस्तान ने इस मेडल टेबल को टॉप किया है 5 गोल्ड 2 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ। दूसरे नंबर पर कजाकिस्तान रहा, रशिया तीसरे नंबर पर फिनिश किया। भारत की बात करें, भारत 12वें नंबर पर रहा है जॉइंटली विद स्पेन। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं भारत 12वें नंबर पर, स्पेन को आप कह सकते हैं 13वें नंबर पर है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। इन विच स्टेट इज द चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? उत्तर प्रदेश। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैंड द स्क्रीनिंग ऑफ द केरला स्टोरी? वेस्ट बंगाल। विच अमेरिकन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू आउटलो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन? कैलिफोर्निया। यहाँ पर स्टेट पूछा था आपसे, कैलिफोर्निया। इन विच ईयर डिड द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट कम इन टू फोर्स इन इंडिया? 2013। Which former Supreme Court judge headed the expert committee probing the Hindenburg Foundation's allegations of manipulation of share prices and fraud against the Adani Group? Answer is अभय मनोहर शाबरे। आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। केवल 5 से 8 एस्पिरेंट ही ऐसे हैं जो आंसर कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, संख्या बढ़नी चाहिए। असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर किया कीजिए। देखिए, मैं कोई इनिशिएटिव लेता हूँ इस उम्मीद से लेता हूँ कि आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। जैसे मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ, कभी CDS का या कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, ताकि आपको आइडिया हो सके, है ना। तो मैं तो अपनी तरफ से आगे ही बढ़ रहा हूँ, पर आप लोग पीछे जा रहे हैं। पहले 15-20 एस्पिरेंट आंसर करते थे, पर अब तो केवल 5 से 8% जो पहले से आंसर करते आ रहे हैं वही कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए। देखिए, UPPCS का एग्ज़ाम हुआ 14 मई को, संडे के दिन, और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए करंट अफेयर्स के ठीक ठाक थे। ठीक है, और सभी क्वेश्चन हमने कराए हुए थे। मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा अभी आने वाले सेशंस में। हालांकि पेपर टफ था, ठीक है, टफर साइड पर आप कह सकते हैं पेपर था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो होते हैं जो आसान बनाए ही जाते हैं, सभी ना हो कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स पेपर बन जाए। तो कुछ क्वेश्चन अभी हम जो देखेंगे आपको लगेंगे काफ़ी सरल हैं और आपने पढ़े भी होंगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर इन लोकसभा? तो सही आंसर यहाँ पर मीरा कुमार है। द निसार सैटेलाइट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस? तो इसका सही आंसर इसरो एंड नासा है। ठीक है, सैटेलाइट अपर्चर रडार है ये ना, नासा इसरो सैटेलाइट अपर्चर रडार सिस्टम, ये सैटेलाइट। फिर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स वॉज कमीशनड इनटू इंडियन नेवी इन जनवरी 2023? INS वागीर, ये भी आपको याद आ गया होगा, पढ़ा होगा आपने। प्लेन ऑफ विच एयरलाइन क्रैश्ड इन नेपाल इन जनवरी 2023? एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। क्वेश्चन में मैंने आपसे एयरलाइन ही पूछा था कि किस एयरलाइन का प्लेन क्रैश हुआ है। सही आंसर होगा ये थी एयरलाइन। आने वाले सेशंस में हम और भी क्वेश्चन देंगे। एक्चुअली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते तो सिंपल ही है, कोई भी एग्जाम हो। टफ कब बन जाता है? जब स्कीम से संबंधित स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। हालांकि वहाँ पर भी कुछ ट्रिक्स चल जाती हैं। कोई सेंटेंस एक्सट्रीम बन जाता है तो उसके चांसेस होते हैं कि वो जो है गलत होने के चांसेस रहते हैं। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता है। जैसे कोई स्कीम में बन गया कि हाईएस्ट ये रहा, लोवेस्ट ये रहा, तो जनरली वो स्टेटमेंट देखा गया है कि गलत रहते हैं, रॉन्ग रहते हैं। खैर वो अलग बात है, वो तुक्का मारने वाली बात है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है और भी देखेंगे हम आने वाले सेशंस में, तो आप जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करें। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। इन विच स्टेट डिड द कुकी मेथई कन्फ्लिक्ट टेक प्लेस? India's first international multimodal logistics park is coming up at? Who became New York's first black chief judge after being confirmed by the state's Senate? A systemically important core investment company is a non-banking financial company with asset size of rupees crore and above. Which group owns Go First Airline that ceased its operation on May 3, 2023? and filed an application for voluntary insolvency resolution proceedings before the National Company Law Tribunal? अच्छा, जो ये थर्ड क्वेश्चन है ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब RBI की जो साइट है वहाँ पर जो फैक्ट्स वाला कॉलम रहता है, वहाँ से ये क्वेश्चन सब बना रहा हूँ, है ना। एक एस्पिरेंट का मैसेज आता है कि सर जो असाइनमेंट क्वेश्चन है उसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस से संबंधित भी आप क्वेश्चन इंक्लूड रखा करें। ठीक है, तो बात सही है, रखे करेंगे। अब से इसी तरह के क्वेश्चंस बनाया करेंगे। RBI की साइट से पहले देख लेते हैं कौन कौन से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे ये बना, इससे पहले 2 हमने पूछे। ठीक है, तो आप आंसर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में।
साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को हम टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए लाते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।